नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा स्टोर ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न में। यदि लग्न में ही बुध बैठे हो, यही कह सकते हैं कन्या लग्न के कन्या राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। भृगु सरल पद्धति अनुसार कोई भी व्यक्ति ज्योतिष को सीखना चाहता है तो सबसे सरल तरीका है भृगु सरल पद्धति। वो 9 के 9 अलग अलग ग्रहों के 12 अलग अलग लग्न की राशियों में अगर प्रभाव को जान लेता है तो किसी भी कुंडली का एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकता है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें सनत वाजपेयी, लेके आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरे चैनल का बैकग्राउंड, मेरा विजन, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता लग जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। कन्या लग्न, कन्या, हमने लग्न के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां आपको लग्न के ऊपर वीडियो मिलेगी। क्योंकि जब तक आप लग्न की बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे तब तक आप बार बार आप जो प्रिडिक्शन, जो फल होगा, फल आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हर लग्न के लिए कोई ना कोई योग कारक ग्रह है, कोई ना कोई, यानी उसकी एक डिजायर होती है। अगर उस डिजायर से संबंधित सपोर्टिंग प्लैनेट उसको मिल जाते हैं तो वो उसका जो जीवन है बड़ा अच्छा चला जाता है। लेकिन उसका जो डिजायर है उससे अलग टाइप के प्लैनेट मिलते हैं तो उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन से लग्न के लिए कौन सा ग्रह योग कारक हो सकता है। जैसे यहाँ आपको दिख ही रहा होगा कन्या लग्न में, क्योंकि प्रथम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भी माना जा सकता है और केंद्रा भी है, तो इसको और साथ में दशम भाव दोनों का स्वामी जो है बुध बन जाता है। और जब बुध लग्न में ही आके बैठता है तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ऑस्पिशियस है। यानी 10वां केंद्र सबसे बली केंद्रों में माना जाता है, जो आपके कर्म का, समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा, पद, गरिमा, आपकी आज्ञा मानने की, ये सब चीजें, इसका स्वामी लग्न में होकर बैठा है और सबसे बली हाउस माना जाता है। याद रखिएगा, वैसे तो बुध एक ऐसा प्लैनेट, एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो दोनों लोबी में बराबर की रिस्पेक्ट रखता है। चाहे वो सूर्य की लोबी हो या वो शनि की लोबी। जैसे कहते हैं ना भी, सूर्य एक लोबी के राजा माने जा सकते हैं, दूसरे जो अंधकार लोबी उसके शनि राजा माने जा सकते हैं। तो बुध एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो दोनों लॉबी के कनेक्शन में काम करता है। यानी उस लॉबी के किंग सूर्य के साथ भी इसकी अच्छी मैत्री है और उस लॉबी के किंग शनि के साथ भी इसके अच्छे संबंध है। और यही संबंध ये बताते हैं कि बुध सच में बुद्धि का परिचायक माना जा सकता है। क्योंकि चाहे कोई अंधकार की बात करे, चाहे कोई प्रकाश की बात करे, बिना बुद्धि के उसका काम चलने वाला नहीं। इसीलिए बुद्ध को बराबर रिस्पेक्ट, रिगार्ड मिलता है। जहां तक बात है पराक्रम की, कई बार पराक्रम है वो बुद्धि के सही उपयोग को डिनाई कर देता है। इसीलिए दोनों ही लोभी में थोड़ा थोड़ा एक विरोधाभास दिखाई देता है। जैसे अगर बुध राहु जैसे, केतु जैसे प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा, ऑब्जेक्शन ये खुद नहीं, कुछ वैसे खुद नहीं करेगा, लेकिन बुद्धि जो है फिर उस भ्रम में, इल्यूजन, माया जाल में ज्यादा फंस जाएगी। और इसी प्रकार से बुद्ध यदि उस लॉबी के मंगल के साथ बैठ जाए तो मंगल से पराक्रम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, बुद्धि के कुछ जो नीति का विज्ञान है उसके बारे में बाद में विचार करता है। इनको काबू करने के लिए, मंगल जैसे प्लैनेट को काबू करने के लिए, मंगल के साथ सूर्य अगर साथ में बैठ जाए, फिर बुध आ जाए, तो फिर मंगल यानी पराक्रम का सदुपयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, मंगल एक बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, बट प्रॉब्लम इज दैट अगर उस पर कोई अंकुश करने वाला एक स्ट्रॉन्ग किंग ना हो तो फिर मंगल ये समझता है कि सब कुछ पराक्रम से ही होता है। वो प्रेम में भी पराक्रम का बल इस्तेमाल करने लग जाता है, जो ठीक नहीं होता। तो याद रखिएगा, सारी दृष्टियां जानने के लिए सबसे सरल तरीका है भृगु सरल पद्धति। तो फिलहाल लग्न में ही बुध आके बैठ गए हैं। यहां पर भी अलग अलग डिग्री बुध की अलग अलग इंपॉर्टेंस बताती है। जैसे बुध अगर 6 डिग्री तक यहां आ जाते हैं तो बुध एक्सेल्ड यानी उच्च की स्थिति में आ जाएंगे, और ऐसी स्थिति में बुध महाबली हो जाएंगे। इस जातक के लिए फिर कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यानी जो भी इसके जीवन में मिलने वाला है, अगर दूसरे सारे प्लैनेट भी खराब हो जाते हैं तब भी ये उस व्यक्ति के माइंड को एकदम शांत रखेंगे। याद रखिएगा, लग्न का बल सच में वाकई अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसको प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता है। मतलब ट्रेमेंडस। हम अगर सोचते हैं यार मैं दुखी हूं, मैं जो, देखिए जिसकी भी आकांक्षा बड़ी ज्यादा है उसकी शक्ल, आप देखिए मैं मजाक में कह रहा हूं बट फिर भी बात सही है। कई कई लोग प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये, सुबह सुबह मिलते हैं, उनकी शक्ल देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसकी आकृति देखकर हमारा पूरा दिन
खुश हो जाता है। और कई व्यक्ति हैं सब कुछ उनके पास, लेकिन वो फिर भी मिलेंगे आपको टेंशन गाने लग जाएंगे। यानी सीधा अर्थ है उसके राशि स्वामी और उसके लग्नाधिपति का जो उसके साथ बिल्कुल भी मेल जोल नहीं है, क्योंकि वही तो है जो उसको देने देने वाला है। क्लियर होगा? तो याद रखिएगा, लग्नाधिपति का अपने लग्न को सपोर्ट करना, राशि अधिपति का अपने राशि को सपोर्ट करना इज मैंडेटरी। फिर उसका चाहे लग्नाधिपति शनि हो, चाहे राशि अधिपति शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने दिमाग में पहले तो ये बात निकाल दीजिए कि जो पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, ये गंदे होते, अच्छे होते नहीं। इनफैक्ट अगर आपने दिमाग में इस प्रकार का कोई इल्यूजन फैला रखा है तो आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। हमारी डिजायर के लिए क्रूर ग्रह की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी हम शुभ ग्रह की इंपॉर्टेंस को रखते हैं। कई दफा तो देखने में यह आया है कि सिर्फ बुध के अच्छे होने पर व्यक्ति को सांसारिक जो उपभोग, लग्जरियस जो जीवन वो चाहता है वो नहीं मिल पाता, वो स्पिरिचुअल लाइफ में हायर पोजीशन अटेन कर लेता है। तो इसलिए याद रखिएगा, उस लॉबी का, अंधकार लॉबी का भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट। अगर अंधकार की इंपॉर्टेंस ना हो तो भगवान बनाता ही नहीं। दो लॉबी बनाने का इंपॉर्टेंस मतलब कुछ ना कुछ उसका इंपॉर्टेंस है, तभी तो बनाया है। इसलिए आप खाली सूर्य की लॉबी से चलेंगे तो नहीं बनेगा, खाली अंधकार की लॉबी से चलेंगे तो नहीं चलेगा। तो दोनों ही आपको मिलाकर चलना चाहिए। क्लियर हो गया? तो बुध यहाँ पर एक्सेल्ड कर जाएगा अगर वो 6 डिग्री का होता है, और ऐसी स्थिति में बुध दशम भाव को भी साध लेगा और प्रथम भाव, यानी आपका मन मस्तिष्क एकदम शांत रहने वाला है। आप किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, उल्टा आप अपने प्रभाव में दूसरों को लेंगे, और वो प्रभाव भी एग्रेसिव नहीं, क्योंकि बुद्ध का नेचर कैसा है? बुद्ध का नेचर नियर टू सन, अथॉरिटी लवर, अथॉरिटी के साथ मिलाकर चलते हैं, बेमतलब का वाद विवाद करने से बचते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद की अगर मैं बात करूं, फेवरेट लग्न और राशि मिथुन लग्न और कन्या राशि, कन्या लग्न मिथुन, इनफैक्ट ये चारों नंबर आज के नंबर माने जाते हैं। आजकल का जैसे लाइफ एनवायरनमेंट है, 9 to 5 की जॉब, अपने जॉब से मतलब रखिए, फालतू में इधर का उधर मत कीजिए, हैं किसी को बेमतलब का गुस्सा मत दिलाइए। अगर आपके लग्न और राशि ये 4 में से हैं तो डेफिनेटली आप सपोर्ट करने वाले हैं सिस्टम को। सिस्टम चाहे कोई भी हो, जैसे एक आईएएस अधिकारी को सिखाया जाता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर आपके वोटिंग वाला हो, चाहे आपके वोटिंग वाला ना भी हो, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पद की गरिमा, उसका सम्मान हमेशा करना है। पागलों की तरह लड़कर ये वो मेरे पार्टी का नहीं, इस प्रकार का वाद विवाद अगर वो उसके मन में है तो वो एक अच्छा अधिकारी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही है। जो मिथुन, कन्या और धनु और मीन है, ये अगर वो किसी बात को लेकर असहमत भी होंगे तो भी उनकी असहमति का तरीका बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं शांतिमय होगा। क्लियर होगा? ऐसा नहीं कि काम करने छोड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं है। मेरे तो ये चारों लग्न और राशि बहुत फेवरेट है। आप भी स्टडी करेंगे खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इनका किस प्रकार का मोटिव होता है, किस प्रकार का काम करने का तरीका होता है। तो बुध और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दशम भाव का स्वामी भी है। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके लिए भी आपको किसी के डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आपका जॉब सेटलमेंट आप स्वयं से करेंगे, किसी और के ऊपर आपको निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बुध प्राय जब ऐसे लग्नों में बहुत अच्छे होते हैं तो बुध प्राय हमारे छोटी बहनों को या परिवार में जो भी बहनें रिश्तेदारों में, अगर आपके रियल सिस्टर नहीं है, ऐसे लोगों को अपनी छोटी बहनों का खासा ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखने का मतलब अगर वो भाग्य को और ज्यादा बली करना चाहते हैं तो अगर कन्याओं को, छोटी बहनों को विशेष रूप से सम्मान देते हैं तो उनको बहुत अच्छा मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कुंडली मोर देन इनफ हो गई है। बुध एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो अपने ही हाउस में मूल त्रिकोण माना जाता है, अपने ही हाउस में वो एक्सेल यानी उच्च का हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इसकी शक्ति इतनी ज्यादा बलीभूत हो जाती है, कुछ कहने की बात नहीं। अब आपके दिमाग में आया होगा सर कुछ ऐसी शक्ति भी है कि ये इस हाउस को कोई खराब भी कर सकता है, खराब कर सकता है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि के देवता है, वो बेमतलब की किसी वजह में फंसना नहीं चाहते हैं। अगर ये बायस्ड नहीं है, अकेले हैं, तो अपनी पूरी शक्ति बुद्धि में लगाते हैं, न्यूरोनिक सिस्टम को प्रकट कर। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे राहु, केतु जैसे प्लैनेट बैठ जाते, एग्रेसिव कोई प्लैनेट या शनि भी बैठ जाते, तो फिर वो अपने प्रभाव में बुद्ध को ले लेता है। इतना ज्यादा, वैसे शनि को हम यहाँ बुरा नहीं कह सकते, इतना ज्यादा प्रभाव यहाँ पर राहु का खराब हो सकता है, क्योंकि राहु भी अपनी चलाने का प्रयास करेगा। राहु भी इस राशि में आकर
ताकतवर हो जाते हैं, तो फिर बुध के ऊपर राहु की छाप आ जाती है। और एक बात और याद रखिएगा, दोनों के बीच में गैप भी मैटर करता है। जैसे बुध और राहु दोनों एक साथ बैठ गए, लेकिन राहु काफी ज्यादा अलग डिग्री है, राहु की 3 डिग्री है, इनकी 18 डिग्री है। अगर गैप ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये कुछ ऐसे है कि एक हाउस में 2 ऐसे मित्र रहते हैं या 2 ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके बीच में गैप बहुत ज्यादा आ गया है, तो वो अपने प्रभाव से उनको प्रभावित ज्यादा नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, बुध जैसे प्लैनेट पर इन ग्रहों की छाया ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा होता है। शनि जैसे हैं तो शनि दुश्मनी में भी एक शराफत सा रखते हैं। राहु तो आपको पता है कई मामले में एकदम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, तो उनका हालांकि कई जगह फायदा भी देखने को मिलता है, लेकिन राहु को कुछ विशेष जगह ही फायदेमंद माना जाता है। स्पेशली लग्ना पर इनका प्रभाव ना पड़े तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अदरवाइज उनको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को इल्यूजन, भ्रम में ही बिताना पड़ता है, यानी वो भ्रमित रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि राहु केतु जैसे प्लैनेट क्या फैलाते हैं? इल्यूजन, भ्रम। केतु के बारे में तो कहा जाता है धूम्र वर्ण, धुएं जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। तो अगर बुध इन सब प्लैनेट के पाप प्रभाव में नहीं आते हैं तो ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इनकी मुख्य प्रवृत्ति है भला करने वाली, समझने वाली। अदरवाइज फिर डिप्लोमेटिक बात करने लग जाते हैं। अगर ज्यादा पाप ग्रह से हो जाते हैं तो डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं झूठ का, क्योंकि राहु झूठ बोलने वाले ग्रह कहे जाते हैं। लेकिन आप इसको गलत मत समझिएगा कि मेरे प्रथम भाव में अकेला राहु बैठा तो मैं झूठ बोलता हूँ, नहीं। इस झूठ बोलने को हम राष्ट्र हित के लिए डिप्लोमेसी भी नाम दे देते हैं। क्योंकि देखो, डिप्लोमेसी कोई अगर कहते हैं बाय डिफॉल्ट अगर प्रॉपर्टी सबके अंदर हो तो कोई ज्यादा अच्छा गुण थोड़ी है, लेकिन मजबूरी में देश के हित में अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो एक अच्छी डिप्लोमेसी मानी जा सकती है। तो अगर राहु फेवरेबल कंडीशन में बैठते हैं तो अच्छा डिप्लोमेट बना सकते हैं आपको। क्लियर हो गया? तो बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई वो अकेले कहीं इधर उधर पड़े हो तो ज्यादा ठीक है। केंद्र में और त्रिकोण, मूल त्रिकोण में तो ना ही पड़े, ज्यादा ठीक माना जाता है। क्लियर हो गया? तो बुध 10th हाउस को संभाल रहे हैं यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा जो खराब हो सकता है, इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो नीच की दृष्टि मानी जाती है मीन राशि में, क्योंकि मीन राशि का स्ट्रक्चर इनको पसंद नहीं है, बुध को पर्सनली पसंद नहीं है। तो मीन राशि जब ये दृष्टि मारते हैं तो आप अपने 7वें हाउस को लेकर थोड़ी टेंशन में रहते हैं। क्लियर हो गया? आपकी पर्सनैलिटी, बुद्धि वगैरह अपने लिए तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अपने पार्टनर को लेकर किसी चीज को आप दुखी रह सकते हैं। क्लियर हो गया? कई बार ऐसे लोगों को लगने लग जाता है कि मेरा पार्टनर मेरे अनुकूल नहीं पड़ रहा है। क्लियर होगा? तो ये दृष्टि है। लेकिन फिर मैंने बोला ना, ये प्लैनेट ऐसे प्लैनेट हैं, बुध जैसे प्लैनेट, जो कभी भी एक्सट्रीम लेवल पर कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं लेकर जाते हैं, ये संभावना रखते हैं। क्लियर होगा? तो ऐसा लग सकता है कि वो किसी मामले को लेकर मेरे से एग्री नहीं करता है मेरा पार्टनर, बट फिर भी दोनों मिलकर चलेंगे, जीवन आपका अच्छा व्यतीत होगा। क्लियर होगा? 7वीं दृष्टि आपके पार्टनरशिप डील को भी कहीं ना कहीं खटास में डाल सकती है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को पार्टनरशिप डील में कहीं ना कहीं अपने साथी की मदद लेनी चाहिए। यानी अगर कोशिश करते हैं कि भाई हमारे साथी बीच में आकर वो डील को फाइनल कराएं तो ज्यादा ठीक रहता है। बिजनेस वगैरह में दूसरे के नाम का उपयोग कर सकते हैं तो वो सक्सेसफुली हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के हमें भृगु सरल पद्धति में क्या क्या देखना होता है, प्लैनेट कहाँ बैठा है, किन हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर बैठा है और कहाँ कहाँ दृष्टियां मार रहा है। बुध की जो कहते हैं 100% दृष्टि है वो सिर्फ एक हाउस में है, 7th हाउस में। हालांकि जैसे मंगल है, बृहस्पति है, राहु केतु, इनकी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है अतिरिक्त हाउसेस में भी, 7 के अलावा भी। इसलिए हमें उनके बारे में एनालिसिस करते समय काफी ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए कि कोई दृष्टि भूल ना जाए। लेकिन बुध का नजरिया एकदम साफ है, इनकी दुश्मनी और इनकी दोस्ती भी संभावनाएं रखती हैं। हर प्रकार की हर प्रकार की चीजों को वेलकम करते हैं। क्लियर होगा? तो ये न्यूरोनिक सिस्टम के भी देवता है। इस व्यक्ति का न्यूरोनिक सिस्टम बड़ा ज्यादा, रिएक्शन टाइम बड़ा कम होता है इन लोगों का, तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं अगर बुध अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। क्लियर होगा? और अगर बुध कहीं दब जाए, नीच का हो जाए, तो बुध आपकी प्रतिक्रिया समय को बढ़ा देता है। यानी किसी भी चीज को रिस्पॉन्स करने के लिए आपको अधिक समय चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो वो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।